अक्सर आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि भाई जिसको देखो वो सनातन संस्कृति की बात करता है। मैं भी करता हूँ और मैं फॉलो भी करता हूँ। तो इसके पीछे क्या वजह है, मतलब ऐसा क्यों होता है? मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। क्योंकि सनातन संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जो प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक प्रेमी है और उसकी संस्कृति प्राकृतिक चीज़ों पर ही निर्भर है। आप खुद देखें, मतलब मैं उस संस्कृति से संबंध रखता हूँ या उस संस्कृति को मानता हूँ जहाँ पर पेड़ पूजे जा रहे हैं, पत्थर पूजे जा रहे हैं, हम लोग उनमें ईश्वर का रूप देखते हैं। मिट्टी पूजी जाती है, हवा पूजी जाती है, सूरज, चांद, धूप, गर्मी, बरसात, सब कुछ पूजते हैं हम लोग। आजकल एक अलग ही माहौल चल रहा है कि मतलब जो हिंदू है वो आतंकवादी है। हिंदू आतंकवादी आजकल चल रहा है, हिंदू कट्टर। अगर मैं अपनी संस्कृति को फॉलो कर रहा हूँ तो मैं कट्टर हो गया। यहाँ पर लोग सालों से, वर्षों से अपनी अपनी संस्कृति को बड़ा बताते आए हैं। खैर, संस्कृति तो किसी की है ही नहीं, संस्कृति सिर्फ एक ही है, वो है सनातन संस्कृति, और उसी को लोग अपने अपने धर्मों में फॉलो करते हैं। आप चाहे कहीं पर भी जाके देख लीजिए, किसी भी धर्म को मानने वाला, किसी भी मजहब को मानने वाला कोई भी व्यक्ति है, वो जिस संस्कृति को वो फॉलो कर रहा है वो सनातन संस्कृति है। किस नाम से फॉलो कर रहा है, किस तरीके से फॉलो कर रहा है, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन वो सनातन संस्कृति के ही कुछ हिस्सों को फॉलो करता है। हमारी सनातन संस्कृति हमें ये सिखाती है कि हमें जीवों पर दया करनी चाहिए। हमारी सनातन संस्कृति ये कहती है कि अगर आपके पास अन्न है और आपके समक्ष कोई भूखा व्यक्ति खड़ा है तो आप वो अन्न ग्रहण करने से पहले उस व्यक्ति को खिलाएं जो आपके समक्ष खड़ा है, जो भूखा है। हमारी ही सनातन संस्कृति कहती है कि जिसकी वजह से आप इस दुनिया में आए हैं, जिसकी वजह से आपको इस दुनिया का ज्ञान मिला है, आप उसका सम्मान करें। वह आपके लिए ईश्वर समान है। वह माता पिता जो आपको इस दुनिया में लेकर के आए हैं, वह गुरुजन जिन्होंने आपको शिक्षा दी है, उनको ईश्वर के बराबर बताया गया है। सभी बोलते हैं ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, सही बातें नहीं देखा, इसीलिए इनको ईश्वर बताया गया है, क्योंकि यह आपको सही रास्ता दिखाते हैं, सही ज्ञान देते हैं। वो है सनातन संस्कृति। आजकल सब लोग बोल रहे हैं भैया हिंदू आतंकवादी। हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं हो सकता। यहाँ तो हम लोग खुद में बुराइयां ढूंढ लेते हैं। मैं आज ये जो बातें बोल रहा हूँ, मेरे ही संस्कृति को मानने वाला कोई व्यक्ति मुझे बेवकूफ़ बता रहा होगा कहीं पर बैठ करके, जबकि हम वो लोग हैं जो सांपों को भी दूध पिला देते हैं, पत्थरों में भगवान देख लेते हैं, वृक्षों की पूजा कर लेते हैं। यह सूर्य जो उगता है इसकी पूजा करते हैं, वह चंद्रमा जो रात्रि के समय आता है उसकी पूजा कर लेते हैं, वह रात्रि जो रात हो रही है उसकी पूजा कर लेते हैं, यह दिन है इसकी पूजा कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ आप इनको तो छोड़िए, आप सिर्फ एक इंसान बन जाइए। हम इंसान को भगवान बना के बैठ जाते हैं सिर्फ उसके चरित्र और उसके गुणों के कारण। हिंदू आतंकवादी कभी हो ही नहीं सकता अगर वह अपनी संस्कृति को फॉलो करता है तो। दूसरे लोगों को इस बात से क्या दिक्कत है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतनी गारंटी ले सकता हूं कि अगर कोई सनातन संस्कृति को फॉलो कर रहा है तो वो कभी गलत कर ही नहीं सकता किसी के भी साथ। ना गलत विचार ला सकता है, ना गलत कृत्य कर सकता है। हमें कभी नहीं सिखाया जाता कि भैया जो लोग तुम्हें ना माने तुम उसको नकार दो। हम तो ये कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी अपनी इच्छा है, तुम्हें जिसको मानना है उसको मानो। हम किसी को प्रेशराइज करने नहीं जाते कि भैया तुम रोज मंदिर जाओ, तुम रोज तिलक लगाओ, तुम ये करो, तुम वो करो। नहीं, हम किसी को प्रेशराइज नहीं करते। ये है सनातन संस्कृति। हम लोग बोलते हैं कि सनातन संस्कृति वर्षों से, मतलब कई हजार वर्षों से बनी हुई है। कितने लोग हमारे देश पर आए, कितने लोगों ने राज्य किया, कितने लोगों ने अत्याचार किए, फिर भी आज सनातन संस्कृति जिंदा है। इसकी वजह पता है आपको क्या है? क्योंकि सनातन संस्कृति को फॉलो करने वाला व्यक्ति, जिसको लोग हिंदू कहते हैं, वह कभी कट्टर हो ही नहीं सकता। ना कभी कट्टर हुआ है, ना कभी होगा। समय समय पर, क्योंकि बोलते हैं ना हर समय की अपनी एक मांग होती है, तो उस मांग के अनुसार समय समय पर जो बुराइयां दिखाई देती हैं समाज में, इस संस्कृति में, यह संस्कृति उसको भुला देती है, उसको छोड़ देती है। यानी समय के अनुसार यह संस्कृति बदलती रहती है। यही वजह है कि हजारों वर्षों से यह संस्कृति आज भी जीवित है। और किसी भी धर्म का व्यक्ति जो कहता है कि भैया मैं हिंदू नहीं हूं, मैं कह रहा हूं आप किसी भी धर्म को मानते हो, आप उस चीज को कभी स्वयं समझ के देखो
कि हम जो सनातन संस्कृति में जिस चीज़ को फॉलो करते हैं आप भी वही करते हैं। हमें बताया गया सुबह उठो, आप भी उठते हो। आपके धर्म में या मजहब में किसी और तरीके से बताया गया होगा। सुबह ईश्वर की आराधना करो, सबसे ज़्यादा फलदायी होता है, आपको भी बताया गया होगा। सुबह का वक्त सबसे ज़्यादा जरूरी होता है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक प्राणी के लिए। अगर आप हमारी संस्कृति को पढ़ेंगे, सनातन संस्कृति को जानेंगे, तो ये जान पाएंगे कि सनातन संस्कृति में समय समय पर क्या बदलाव होते रहे हैं, सिर्फ समाज के लाभ के लिए। हम कोई ऐसा काम ही नहीं करते जिससे समाज को नुकसान हो, इंसानियत को नुकसान हो या इंसान को नुकसान हो, क्योंकि सभी उसी परमात्मा की पूजा करते हैं, उसी परमात्मा की आराधना करते हैं, उसी परमात्मा को मानते हैं जो एक है। अब वो किस नाम से आप उसको मानते हैं वो आपकी अपनी मर्जी है, कोई आपको प्रेशराइज नहीं करेगा। मैं आज आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि जो भी आपकी संस्कृति को नहीं मानता है, आपको उससे झगड़ा नहीं करना है, दुश्मनी नहीं करनी है, ना कोई उसके लिए अपने मन में कुछ मैल रखना है, छोड़ दो उसको। किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो सनातन संस्कृति को स्वीकार ना करता हो, उससे आप जितना दूर रहें उतना बेहतर है। चाहे वो कोई भी हो, आपका कितना करीबी भी हो, परंतु जो आपकी संस्कृति को नहीं मानता ना, उससे दूर हो जाए, आपके लिए बेहतर है। क्योंकि वो खुद तो डूब रहा है, साथ में आपको भी ले डूबेगा, आपकी आने वाली पीढ़ी को भी ले डूबेगा। आपको किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी से द्वेष भावना नहीं रखनी है, प्रेम पूर्वक व्यवहार कीजिए, परंतु उसके विचारों को अपने अंदर मत आने दीजिए। आप ये मान के चलिए, आप जिस संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं वहां पर कभी किसी से दुश्मनी रखना या किसी से झगड़ा करना या बिना वजह किसी को परेशान करना सिखाया ही नहीं जाता है। आप अपने बालकों को, अपने परिवारजनों को, या जिनको भी आप प्रेम करते हैं या चाहते हैं कि वह आपके साथ रहें, उनको अपनी संस्कृति के बारे में बताएं। उनको ये समझाएं कि आपकी संस्कृति क्या है, वास्तव में मूल क्या है। उस ईश्वर पर विश्वास रखिए, ईश्वर जो दे रहा है उसको ग्रहण करिए। देखो, दो ही चीजें होती हैं। आपके पास अभी जो वक्त है, या तो इस वक्त पे बैठ करके इस बात की चिंता कर लो कि जो गुजर रहा है या जो गुजर गया वो खराब था या अच्छा था, या जो आएगा वो अच्छा होगा या खराब होगा। या फिर इस बात की चिंता कर लीजिए कि अभी जो आपके पास वक्त है, आप अगर कुछ कर सकते हैं तो इसी वक्त में कर सकते हैं, और इसी वक्त में जीने की बात जो करता है वह हमारी संस्कृति करती है। अगर कोई व्यक्ति अपने मूल सिद्धांतों से भटक जाए तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। यह संस्कृति आपका मूल है, आपकी जड़ है। इस जड़ को संभाल के रखना आपका उत्तरदायित्व है, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी को कोई भटका ना सके, किसी भी तरीके से गलत रास्ते पर लेके ना चला जाए, अपराधी ना बना दे उसको। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं, अगर कोई अपने बच्चों को सनातन संस्कृति की शिक्षा देता है तो बेशक हो सकता है भविष्य में उसका बालक कम पैसे कमाए, लेकिन वो जितने पैसे भी कमाएगा, जितने भी संसाधन उसके पास होंगे, उन संसाधनों में आपकी हिस्सेदारी जरूर होगी, आपका पूरा सम्मान होगा। कहते हैं ना कि अगर गले में जंजीर बांध के अगर किसी को सोने की थाली में भी रोटी दी जाए तो उससे बेहतर यह है कि वह स्वतंत्र रूप से बैठ करके कहीं सड़क पर भी सूखी रोटी खा रहा हो, उससे बेहतर है। तो अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों से अलग हो चुका व्यक्ति उस गुलाम की तरह ही है जिसके गले में सोने की जंजीर है, सोने की प्लेट में खाना खा रहा है, परंतु उसको अपने संस्कार के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता। वो उसी के समान है। जो व्यक्ति स्वतंत्र है, अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, अपने वेद, अपने पुराणों की इज्जत करता है, उसको पढ़ता है, उसको अपने जीवन में लेकर के आता है, वो कम संसाधन होते हुए भी कभी दुखी नहीं रहेगा, क्योंकि उसको संतोष प्राप्त करना सिखाया जाता है। ये हमारी संस्कृति आपको संतोष प्राप्त करना सिखाती है। आपके पास जो भी सीमित संसाधन मौजूद हैं, उन संसाधनों का उपयोग करके आप किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं, यह आपको अगर कोई सिखाता है तो वह यह संस्कृति ही है जिसको हम सनातन संस्कृति कहते हैं।
प्रत्येक व्यक्ति इसी सनातन संस्कृति को फॉलो करता है। यह भारतवर्ष में कई सालों से, कई वर्षों से, भारतवर्ष में क्या पूरी दुनिया में यह संस्कृति हजारों वर्षों से विद्यमान है। अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसी संस्कृति को फॉलो करते हैं। और सच्चाई तो ये भी है कि व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म को मानता हो, कोई भी किसी से लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि वो सुखी रहे, संपन्न रहे, अपने तरीके से अपने परिवार को देखे, खुद को देखे, समाज को देखे। कुछ लोग हैं जो भटका देते हैं आपको कोई तभी भटका सकता है जब आपको आपका मूल ना पता हो, आपको आपका क्या संस्कृति है, क्या कल्चर है, आपका क्या संस्कार मिले हैं आपको उससे। अगर आपको ये नहीं पता तो आपको भटकाना बड़ा ही आसान है। कोई भी व्यक्ति आपको भटका सकता है। आपने देखा होगा, अगर कोई व्यक्ति गलत हरकत करता है, गलत काम करता है, यानी जिसको साधारण भाषा में कहें कि अगर कोई व्यक्ति कुकर्म करता है, सात्विक कर्म नहीं करता, उस व्यक्ति को दंड देने के लिए भगवान कहीं और से नहीं आते, या भगवान स्वयं नहीं आ जाते प्रत्येक व्यक्ति को दंड देने के लिए। नहीं कि भैया ये गलत तरीके से चल रहा है, मैं इसको दंड दूंगा ना। उसके आसपास कुछ ऐसे वातावरण बना दिए जाते हैं कि वह व्यक्ति स्वयं परेशान हो जाता है। हमारी संस्कृति में बताया गया है, जब रामचंद्र जी थे, उनका युद्ध किससे था? रावण से। रावण सही कर्म, इतना बड़ा भक्त था, शिव भक्त था, सही कर्म नहीं करता था, उसी के भाई के द्वारा उसकी हत्या हुई। अगर उसका भाई नहीं बताता, यानी कि विभीषण, तो क्या रावण मारा जाता कभी? तो ईश्वर उस तरीके से वातावरण बनाते हैं कि आपको किस तरीके से दंड दिया जाए, वह आपके आसपास ही निर्मित होता है। कंस, जिसके बारे में सभी जानते हैं, मारने वाला कृष्ण, जो उनका भांजा था, हिरण्यकश्यप, खुद के पुत्र। तो आप उस ईश्वर पे विश्वास करिए, अपनी संस्कृति को पढ़िए, आपका जो आपकी जो संस्कृति है उसको जानिए कि क्या है इसके अंदर वास्तव में। आप जीवन में कुछ भी बन सकते हैं, परंतु यह सब एक दिन में नष्ट होने वाली चीजें हैं, ये ध्यान रख लेना। अगर कोई आपके अंत समय तक रह सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ आपकी संस्कृति, आपके संस्कार ही हैं। और मैं जिस संस्कृति को फॉलो करता हूं, वहां पर मुझे यही सिखाया जाता है कि मुझे अपने गुरुजनों का आदर करना है, माता पिता का आदर करना है, सगे संबंधियों का आदर करना है, जो मेरे से छोटे हैं उनको प्रेम करना है। यह मेरी संस्कृति सिखाती है। अगर वो गलत रास्ते पर जाएं तो उनको समझाना है। भगवान ने बुद्धि दी है, उसका प्रयोग करिए। बाकी आपका अपना जीवन है, उसको जिस प्रकार जीना चाहें आप जी सकते हैं। धन्यवाद।